हेलो स्टूडेंट्स। सो इससे पहले बेटा हम फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा और कि तुम्हारा जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, है ना। एसिड बेस सॉल्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक चीज का है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के चलेंगे। मैंने तुम्हें इससे पहले एक वीडियो और शेयर थी। अब क्या है, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो मैं जितना बताऊं उतना देखते जाना, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, पहले हम एसिड बेस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर सॉल्ट की स्टडी करेंगे। एसिड्स क्या होता है ना। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे बेटा। एक तरफ एसिड लिख रहा हूं, एक तरफ बेस लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है। डेफिनेशन किसे कहते हैं, एसिड, और किसे कहते हैं बेस, है ना। लिखो, एसिड्स आर एसिड्स, ऐसे लिखो, एसिड्स रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वियस मीडियम, इन एक्वियस मीडियम, है ना बेटा। बेसिस में क्या लिखोगे, बेस रिलीजेस OH माइनस आयंस इन एक्वियस मीडियम। सर ये क्या है H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। देखो, H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस, इन दोनों को मिलाता हूं तो H2O बनता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो H2O को तोड़ रहा हूं, एक H प्लस में एक OH माइनस में, ठीक है। तो क्या बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, H प्लस और OH माइनस बन रहे। पहली चीज, कैसे H प्लस और OH माइनस निकलेंगे समझ में आ गया। मतलब H प्लस जिसमें से निकल रहा है उसमें कंपलसरी H आयंस होने ही चाहिए, और जिसमें से OH माइनस आयंस निकल रहे हैं उसमें कंपलसरी OH माइनस आयंस होने चाहिए। तो ये निकलेंगे कब, जब हम इसे एक्वियस मीडियम में रखेंगे। किसमें निकल रहा है, एक्वियस मीडियम में। एक्वियस क्या है, वाटर का ही दूसरा नाम है बेटा एक्वा। वाटर का ही क्या है, दूसरा नाम है एक्वा, ठीक है। तो मैंने ये, मेरे पास क्या हुआ, ये देखो मेरे पास एक में वाटर भरा हुआ है, इसको मैं एक्वा बोल रहा हूं, ठीक है, एक्वा बोल रहा हूं। इसके अंदर मैंने कुछ डिसॉल्व किया सब्सटेंस, वो डिसॉल्व करने के बाद H प्लस आयंस तोड़ता है, उसका जो भी फॉर्मूला है उसमें से H प्लस अलग निकल जाते हैं। अगर H प्लस निकल रहे हैं इसके अंदर से, जैसे वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं उसके बाद, तो उन्हें एसिड्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे OH माइनस आयन निकल रहे होते तो उन्हें बेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एक्वियस मीडियम क्या है, और यहाँ पे H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस क्या है, ठीक है। और क्लियर कैसे होगा तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं HCl। क्या लेता हूं बेटा, HCl। जैसे ही मैं इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये जो HCl है पानी के अंदर जैसे ही मैंने डिसॉल्व किया तो क्या बनाया, H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब ये H प्लस इस H2O के पास चला जाता है और H3O प्लस बना देता है, और एक Cl माइनस अलग घूम ही रहा है, वो एज इट इज आ गया, ठीक है। तो कहीं कहीं तुम्हें H3O प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा। समझ जाना है कि जो H प्लस अलग हुआ है वो किसके पास चला गया है, H2O के पास चला गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि HCl वाटर में एक्वियस मीडियम में क्या देता है, H प्लस आयंस देता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्लियर। ऐसे ही बेटा कौन है, ऐसे ही बेटा H2SO4 है, ऐसे ही बेटा H3PO4 है, ठीक है। ऐसे ही CH3COOH है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एसिड्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, एसिड के एग्जाम्पल है। HCOOH बहुत सारे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एसिड्स है। क्लियर। ये सब लिख लो, वीडियो को पॉज करके तुम्हें नोट्स बनाते जाना है साथ में, ठीक है। चलो एसिड समझ में आ गए सर, एसिड के एग्जांपल भी आपने दे दिए। बेस समझाइए, OH माइनस आयन कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया, पानी का ये बीकर है मेरे पास, इसके अंदर मैं NaOH डिसॉल्व करता हूं, ठीक है। तो NaOH क्या करेगा बेटा, पानी के अंदर Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा,
ठीक है, ये OH माइनस H2O के साथ चला जाएगा। अच्छा, ये OH माइनस H2O के साथ क्यों जा रहा है? वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि OH माइनस ही क्यों जा रहा है, Na प्लस क्यों नहीं जा रहा, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये जो H2O है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करने की ताकत, ठीक है, इसको इंप्रेस करने की ताकत, इसको पटाने की ताकत खाली किस पे है? OH माइनस के पास है, Na प्लस के पास नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके जैसा है, इसलिए H2O के पास चला जाता है। ठीक है, ये सब 11th में आता है, हायर क्लासेस की बात है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि OH माइनस आयंस टूटा पानी की प्रेजेंस में तो क्या बना? बेस। इसीलिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या नाम है NaOH का? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो क्या है? एक बेस है। क्यों बेस है? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों वो बेस होता है। और दूसरा एग्जांपल KOH ले सकते हो तुम। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब बेसिस है। क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, एसिड और बेस किसे कहते हैं। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। क्या कैमरा फोकस है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हें देखने में बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, आराम से दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं? देखो, मैंने तुम्हें क्या डेफिनेशन बताई एसिड की? H प्लस आयंस निकल रहे हैं तो क्या है? एसिड है ना। तो जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हुआ, समझने की कोशिश करना। पानी लिया बीकर में, पानी के अंदर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ, वो जितनी जल्दी H प्लस आयंस अपने में से निकाल देता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग, उतना ताकतवर एसिड। और जितना कम टूटेगा, H प्लस आयंस को कम निकालेगा अपने में से, उतना वीक एसिड। समझ में आया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं HCl। एक्चुअली में HCl प्रैक्टिकली बात है ये, ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो 100% ये जो HCl है ना, जैसे मैंने एक बीकर में बेटा HCl लिया हुआ है, ठीक है, एक में H2O लिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं तुम्हें आगे कि सर एसिड में पानी डालो कि पानी में एसिड? दोबारा, एसिड में पानी कि पानी में एसिड? क्या करेंगे? दोनों एक ही तो बात है सर, दोनों एक ही बात नहीं है, गलती मत कर देना। अगर तुमने जिंदगी में अगर एसिड लिया है आधा बीकर भर के, ठीक है, आधा बीकर मतलब एक कांच का बर्तन, आधा गिलास, ठीक है, उसमें पानी डाल दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, और H प्लस आयंस क्या है? एक्सप्लोजिव होते हैं, ये याद रखना। H प्लस आयंस क्या है? एक्सप्लोजिव होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा पानी लेते हैं, उसमें धीमे धीमे साइड से एसिड डालते हैं कि ब्लास्ट ना हो, और जैसे जैसे वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व होता चला जाता है, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी में HCl को डालता गया, तो जैसे ही अब एक बीकर HCl ले रखा है मैंने साइड में, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है HCl, ये तो HCl के एक मॉलिक्यूल का है, इतना सारा है तो उसका कितना होगा? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 HCl। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला वो क्या है? एक ही का है, तो मैंने जनरली ले लेता हूं कि मैंने भाई इसमें HCl लिया। अब ये तो नहीं पता ना मुझे 100 मॉलिक्यूल है, 100 है, करोड़ है, कितने हैं। तो अगर ये HCl 100% जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं HCl के, मैंने जो एक बीकर ले रखा है, सबके सब अपने H प्लस अलग कर लेते हैं और Cl माइनस अलग कर लेते हैं, सबके सब टूट जाते हैं ना। 100% डिसोसिएशन इसे बोलते हैं, 100% डिसोसिएशन होता है। ऐसे एसिड्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, और वीक एसिड्स किन्हें बोलते हैं? जैसे CH3COOH, जब ये टूटता है तो ये टूटता है बेटा CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में, दो पार्ट हो जाते हैं इसके, एक CH3COO माइनस हो गया, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एसीटेट आयन। और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही यहां पे ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन,
ये क्या बेटा, क्लोराइड आयन। तो ये जब टूटता है CH3COO माइनस में और H प्लस में, ठीक है, यहां पे जो डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होगा, कुछ कम होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने एक बीकर में पानी लिया, एक बीकर में CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड दिया। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसमें पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है ना, विनेगर के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे एसिटिक एसिड को मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो उसके ये जो है इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के, तभी इतना सारा बन रहा है। तो उसके अंदर कुछ तो टूट जाते हैं, किसमें, CH3COO माइनस अलग हो गया उनका और H प्लस का, और कुछ नहीं टूटते, वो एज इट इज रहते हैं, मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, ठीक है। तो 100% डिसोसिएशन नहीं होता है किसके केस में, वीक एसिड के केस में। समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद एक और छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल तुम्हें एज ए इंफॉर्मेशन याद रखना है, वो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कुछ, ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल CH3COOH हुआ, ये सब क्या नेचुरली पाए जाते हैं किसी ना किसी के अंदर, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, किसके अंदर, स्टिंग ऑफ आंट, ठीक है, चींटी के डंक में, हम जब हमें वो काटती है तो वो ये एसिड छोड़ती है, इसीलिए हमें स्वेलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद टार्टरिक एसिड ले लो, टार्टरिक एसिड, ठीक है, इमली विमली जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या ऑर्गेनिक एसिड्स है। मिनरल एसिड्स दूसरा, ये खाली इंफॉर्मेशन तरीके तुम लिख लो बस, बाकी कुछ नहीं। मिनरल एसिड्स में H2SO4 हो गया बेटा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाम लिखते जाना साइड में, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बेटा। और HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड, इसके बाद H3PO4 ले लो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड काफी सारे हैं, ठीक है। इसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस होती है लेकिन होता एसिड ही है, एसिडिक गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, काफी सारे हैं, ठीक है। मैंने जितने लिखे हैं उतने काफी है तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है बेटा। इतना नोट करो जल्दी फटाफट, फिर हम आगे मूव करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। चलें हम थोड़ा सा आगे मूव करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब, ठीक है। एसिड बेस की हम क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें पढ़ना। जिंदगी दो पल की, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ लेंगे साथ में, एसिड और बेस की। फर्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, दे आर, बोर्ड बार दे आर सोर इन टेस्ट। ये सोर क्या होता है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है ना, खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है बेटा। बेस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस ब्लू टू रेड, ठीक है, ठीक है। बेस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस क्या है,
सॉरी यहाँ लिटमस, लिटमस क्या है? लिटमस बेटा एक पेपर होते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली हमें मार्केट से प्रोवाइड किए जाते हैं। वो एक तरीके का पेपर होगा जो तुम्हें पहले से ही हमें ब्लू कलर का दिया जाएगा, ठीक है। उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही तुम उसे एसिड का बीकर रखा है उसके अंदर डिप किया तुमने वो पेपर, तो तुम्हें दिखेगा। अगर वो ब्लू डिप करते हो तुम और वो रेड में कन्वर्ट हो गया ब्लू वाला, तो क्या होगा? वो एसिड होगा। कंफर्म हो जाता है इनसे, है ना। ऐसे ही अगर तुमने एक कंपाउंड लिया हुआ है और तुमने हाथ में रेड लिटमस लिया, उसके अंदर डाला, डालते ही क्या हो गया? ब्लू हो गया, तो वो क्या? बेस है। अगर रेड के अंदर डालने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो बेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ब्लू लिटमस को तुम उसके अंदर डाल रहे हो, है ना, एसिड के अंदर, सॉरी जो भी कंपाउंड तुमने लिया होगा उसके अंदर डाल रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ब्लू वाले में, तो वो कुछ भी हो पर वो एसिड नहीं है। अगर उसमें ब्लू से रेड हो गया तो वो एसिड है, अगर वो रेड से ब्लू हो गया तो वो बेस है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद पीएच की बात करते हैं। एक सेकेंड, और भी कुछ पीएच की बात करते हैं। दे हैव पीएच लेस देन 7। ये सब क्या है? पीएच वगैरह अभी आ रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडिकेटर्स, उसमें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लिटमस, पीएच, ये सब पढ़ाऊंगा। ऐसे ही इसमें दे हैव पीएच ग्रेटर देन 7, ठीक है। लेस देन 7 मतलब दैट इज 0 to 7, and less than 7 मतलब that is greater than 7, that is 7 to 14। कुछ भी हो सकता है, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा पीएच होगा, जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बेस की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलो ये सब समझ में आ गया। तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चलो एक बार बता देता हूं मैं तुम्हें। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, बार बार ये वर्ड तुम्हारे सामने आएंगे और बड़े सिंपल से ये वर्ड्स है बेटा, ठीक है। कैसे सिंपल है? देखो, जिन चीजों को तुम देख के पता लगा लो, है ना, और मतलब देखने से पता चल जाए, उसके साथ कुछ रिएक्शन करवाने की, कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे डिप किया, निकाल लिया, उसको देखा, उसको सूंघा, उसको टच किया, उससे पता चल जाता है, तो दूर से पता चल गया, तो फिजिकली हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को इसलिए क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर अपने फादर के सामने अलग होगा, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ अलग होगा, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अलग होगा, अपने टीचर के साथ अलग होगा, अपनी सिस्टर के साथ अलग होगा, सबके साथ तुम्हारा अलग अलग बिहेवियर होगा। मतलब तुम उनको देख के अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, है ना। मतलब फादर की प्रेजेंस में कुछ और, है ना, दोस्त की प्रेजेंस में कुछ और, टीचर की प्रेजेंस में कुछ और, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन। जैसे एसिड, अभी मैं एसिड की बात करता हूं। एसिड वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में, मतलब जब एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहा हूं तो कैसे रिएक्ट करता है। एसिड को, है ना, बेस के साथ रिएक्ट करता हूं तो कैसे रिएक्ट करता है ना, उसका रिएक्शन कैसा होगा, है ना, उसे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है? सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये टेस्ट है, ये लिटमस का, ये पीएच है, इसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब
अब बात आती है किसकी बेटा, इंडिकेटर्स की। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक पढ़ते थे। इंडिकेटर्स, ठीक है, टॉपिक डालो इंडिकेटर्स। अच्छा, वर्ड से तुम्हें इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है, किसे कहेंगे इंडिकेटर्स, बताओ जल्दी। इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, है ना, काफी इंटेलिजेंट, जल्दी बताओ किसे कहेंगे इंडिकेटर्स। ये चल रहा है, हाँ ठीक है, बताओ बेटा। जो इंडिकेट करते हैं, है ना, बाइक में इंडिकेटर होता है, गाड़ी में इंडिकेटर होता है। जैसे ही मैं उसे इधर प्रेस करता हूं तो लेफ्ट इंडिकेशन दे रहा हूं, इधर प्रेस करता हूं राइट इंडिकेशन दे रहा हूं। इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है, पीछे वाले को ऐसे मुड़ के नहीं बोलना पड़े, ए मुझे लेफ्ट में जाना है, ए मुझे राइट में जाना है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंबल नोट किया। ठीक है, ऐसे ही इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस के तरीके, एसिड बेस के केस में। ठीक है, मतलब वो कुछ इंडिकेशन देंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एसिड है, ये बेस है, उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन बना दो, इंडिकेटर्स आर दी, indicators are those substances, या indicators are the substances which tells us that given substance is an acid or base। उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, काफी सारे हैं, लिटमस है, फेनोफ्थलीन है, ठीक है, काफी सारे, फेनोफ्थलीन, PHENOLPH, ठीक है, THALEIN, फेनोफ्थलीन। ठीक है, ये 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स 3 तरीके के हम पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा। दोज substances which क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में ये कुछ और स्मेल देते हैं, बेस की प्रेजेंस में ये कुछ और स्मेल देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। रिपीट अगेन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किन्हें बोलेंगे, मैंने एक इंडिकेटर लिया, एसिड की प्रेजेंस में कुछ और सुगंध आ रही है ना, स्मेल कुछ और आ रही है, बेस की प्रेजेंस में कुछ और स्मेल आ रही है। ठीक है, those substances which tells us whether those substances whose order changes, those substances whose order changes in presence of acidic and basic medium are called olfactory indicators। are called olfactory indicators। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एग्जाम्पल इसका लिख लो, है ना, जैसे क्लोव होता है, वेनिला है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में कुछ और स्मेल देते हैं, बेस की प्रेजेंस में कुछ और स्मेल देंगे। प्रेजेंस मतलब इनके साथ जब आप मिक्स कर दोगे।
ठीक है, वेनिला के साथ कुछ मिक्स करोगे एसिड तो अलग स्मेल देगा। ऑर्डर का मतलब है स्मेल, ये याद रखना, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरल पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, केवल तुम्हें इसके जैसे टर्मरिक पेपर हुआ, टर्मरिक ये बनाए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं वो नहीं किया जाता है टर्मरिक, ठीक है। इसके बाद टर्मरिक पेपर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, एसिडिक की प्रेजेंस में टर्मरिक पेपर क्या होता है बेटा, ब्राउन हो जाता है। और दूसरा है लिटमस, लिटमस अभी तुम्हें बताया था, क्या होता है बेटा लिटमस में, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू टू रेड, बेस की प्रेजेंस में रेड टू ब्लू। दोबारा, एसिड की प्रेजेंस में, एक शॉर्टकट बना रहा हूं देखो, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू टू रेड, ठीक है, और बेस की प्रेजेंस में रेड टू ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा डायलॉग बना देते हैं, क्या डायलॉग बनाएंगे, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू टू रेड मतलब अबे रुक, अबे रुक, ठीक है। अगर बेस की प्रेजेंस में यहां पे क्या है, कैसे सीक्वेंस याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, अबे रुक मतलब एसिड, बी फॉर बेस, कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये बेटा कोर्स में नहीं है तुम्हारे में, ठीक है, ये केवल याद करवाने का तरीका है, ठीक है, बी फॉर ब्लू है, ये केवल याद करने का तरीका है, जिससे तुम कभी कंफ्यूज ना हो कि एसिड, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू में, इसीलिए बोल रहा हूं एपीआर, अबे रुक, है ना। यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे क्या बोलोगे, बेकार, बेकार की बात। बेस में क्या होगा, बेस में क्या होगा, रेड टू ब्लू होगा। समझ में आ गया ना, डायलॉग याद रखोगे, अबे रुक और बेकार की बात, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें, ये याद रहना चाहिए। बेस में क्या हो रहा है, रेड से ब्लू जा रहा है, रेड से ब्लू जा रहा है, एसिड में क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड जा रहा है, क्लियर। चलो, ऐसे डायलॉगों से केमिस्ट्री याद रखी जाती है, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे तो समझ में आ गया। इन्हें नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या बेटा, केमिकल में, केमिकल लेबोरेटरी में इन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं, इन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी यहां जो एग्जांपल लिखूंगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज का मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, सॉल्यूशन बनाता हूं, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। फिनोल्फथलीन हुआ, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, लैब में, और मार्केट में बेचते हैं, धंधा करते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें एक टेबल बना के दे रहा हूं बेटा, ठीक है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और बड़े शॉर्टकट से मैं तुम्हें याद रखनी है। स्क्रीन पे, ठीक है बेटा, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे तुम्हें एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में देखो इंडिकेटर लिखे हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड में रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में, एसिड में रेड लिटमस रेड ही रहेगा, बेस की प्रेजेंस में रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, अभी बताया था। ब्लू लिटमस क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, जबकि बेस की प्रेजेंस में एज इट इज रहेगा, ब्लू से ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिनोल्फथलीन क्या करता है, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन के अंदर अगर, या फिर फिनोल्फथलीन के अंदर तुम एसिड की ड्रॉप्स डालते हो तो कोई चेंज नहीं होगा। फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, ठीक है, पहले से पानी जैसा रंग होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। अगर उसके अंदर फिनोल्फथलीन के अंदर एसिड डालते हो तो वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम बेस डालोगे तो पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फिनोल्फथलीन में बेस डालने पे क्या चेंज होता है, या नेम दी सब, या टेल अबाउट द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स पिंक विद फिनोल्फथलीन, तो उसमें आंसर क्या आएगा, बेस, ठीक है, या किसी बेस का नाम होगा वहां, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड को क्या करता है बेटा, रेड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज का तुमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर अगर, है ना, एसिड डालते हो तो वो रेड रेड हो जाएगा। अगर तुमने बेस डाला उस सॉल्यूशन के अंदर तो वो येलो हो जाएगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने तुम्हें एक कंक्लूजन दिया बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है।